हिमाचल के बिलासपुर में सुरंग के अंदर फंसे 2 मजदूरों को निकाल लिया गया है। मनाली हाईवे पर बनी सुरंग में 3 मजदूर 9 दिन से फंसे हुए थे। मणिराम और सतीश नाम के मजदूरों को निकाल लिया गया है, लेकिन तीसरे मजदूर के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर बन रही सुरंग में ये मजदूर काम कर रहे थे और 12 सितंबर को बारिश की वजह से सुरंग का करीब 100 फुट का हिस्सा मलबे से दब गया, जिसके बाद ये सभी अंदर दबे रह गए और अब 3 मजदूरों में से 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो तीसरा मजदूर है अभी उसकी जानकारी नहीं मिली है। और ये देखिए, कैमरे की मदद से इन लोगों की तस्वीरें भी बाहर देखने को मिल रही थी और इन्हें खाने की चीजें भी मुहैया कराई जा रही थी। ये मजदूर 9 दिन से सुरंग के अंदर ही फंसे हुए थे, लेकिन आज कामयाबी मिली है। एबीपी न्यूज संवाददाता नपिंदर बरार से लेते हैं और ज्यादा जानकारी। नपिंदर, अब तक जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है, आज इन मजदूरों को निकाला किस तरह से गया है, वो सारा एक बार दर्शकों को विस्तार से बताएं। हाँ पहले बिल्कुल, जिस तरह 9 दिन हो गए थे, आज 9वां दिन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन लगा था, प्रशासन चला रहा था। सबसे पहले जो 2 दिन थे, 12 सितंबर को हादसा हुआ, 13 और 14, तो पहले सुरंग जिस हिस्से से दबी थी, यानी कि बाहरी हिस्सा, वहीं से जो मिट्टी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, मलबा बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब देखा प्रशासन ने कि जितना मलबा बाहर निकल रहा था, उससे कहीं ज्यादा पहाड़ के ऊपर से उसके अंदर और आ रहा था, तो ऐसे में फिर प्लानिंग हुई कि कहीं पहाड़ के ऊपर से कोई शेड किया जाएगा और उसके थ्रू अंदर पहुंच की जाए सुरंग तक। तो ऐसे किया गया। जयपुर से खास मशीन मंगवाई गई, ड्रिल मशीन मंगवाई गई और मिलावर पहाड़ के ऊपर उस ड्रिल मशीन को ले जाया गया कैसे रास्ता बना करके, और वहीं से फिर खुदाई शुरू की गई। एक सुराख ऊपर से किया गया, करीब 45 मीटर तक जो गहरा यह सुराख था, उसके द्वारा आज सुबह साफ हो गया था कि जो सुरंग का जो द्वार है वहां तक पहुंच चुके हैं, क्षेत्र वहां तक हो चुका है। लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ के जो लोग अंदर गए तो उन्होंने साफ किया कि अभी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि नीचे भारी पत्थर फंसे हुए थे। तो उसके बाद दोबारा से खुदाई का काम शुरू हुआ और इस खुदाई के बाद आखिरकार एनडीआरएफ के जवान नीचे पहुंचने में कामयाब हुए सुरंग तक। और सबसे पहले मणिराम और उसके बाद जो सतीश है, दोनों को बाहर निकाल लिया गया है। अब से कुछ ही मिनट पहले सतीश को बाहर निकाला गया और जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो उनके चेहरे पर खुशी थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। लेकिन उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि उनकी अच्छी तरह से जांच की जा सके कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। नपिंदर, इसके अलावा जो तीसरा मजदूर है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या एनडीआरएफ को कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इसके बारे में हमारी 2-3 बार आज भी प्रशासन से बात हुई है, तो उनका कहना है कि उस जगह जहां से इन दोनों को निकाला गया वहां सिर्फ 2 नहीं थे, और तीसरा मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं जो बाहरी हिस्से में जहां मलबा फंसा हुआ है तो वहां हो सकता है। तो उसकी तलाश अभी की जा रही है, उसके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उसके लिए ऑपरेशन जो है वो आगे से चलेगा। जो सुरंग का बाहरी हिस्सा है वहां से जो मलबा बाहर निकाला जाएगा, फिर उस मजदूर तक पहुंचा जाएगा हृदयराम तक। और कोशिश आज से शुरू हुआ है, प्रशासन की तरफ से पहले भी की जा रही है, तो शायद हृदयराम की तलाश में अभी समय लग सकता है प्रशासन को। जी, यानी अभी उसकी लोकेशन नहीं पता है कि वो मजदूर इस वक्त कहाँ पर है? जी नहीं, उसकी लोकेशन नहीं पता है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो उस वक्त जैसे ही शिफ्ट बदल रही थी तो ये 3 लोग अंदर जा चुके थे, बाकी बाहर निकल रहे थे। तो अचानक जैसे ही हादसा हुआ तो जो मजदूर बाहर की तरफ भाग रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो 2 लोग थे, मणिराम और सतीश, वो अंदर की तरफ भागे और एक जो था हृदयराम वो बाहर की तरफ भागा था, लेकिन बाहर नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में साफ है कि वो कहीं ना कहीं मलबे के बीच फंसा होगा। और जो 2 लोग अंदर रह गए थे, इसी के चलते पुष्टि हुई थी, जिन लोगों ने मौके पर देखा था उसी के बाद अंदर की तरफ ऑपरेशन चलाया गया था, जो शेड करके उन्हें निकालने के लिए, क्योंकि ये साफ था कि वो 2 लोग अंदर की तरफ ही हैं। जी। और ये नपिंदर, कितनी लंबी सुरंग है? अगर ढूंढना है, लोकेशन तक का पता नहीं है तीसरे मजदूर की, तो ये कितनी लंबी सुरंग है और कितनी मशक्कत सामने आएगी एनडीआरएफ की टीम के लिए? देखिए, ये 257 के करीब 257 मीटर तक अभी सुरंग खोदी गई थी। तो उसमें से क्या कहा जा सकता है कि 100 मीटर बाहर से, अगर 100 मीटर की बात करें, 100 मीटर तक जो बंद हुई थी, कुछ हिस्सा बाहरी खाली था, यानी कि 60 मीटर हिस्से में मलबा फंसा हुआ। तो काफी भारी मात्रा में मलबा वहां पे अंदर फंसा हुआ है, उसे निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रशासन जिस तरह से मशक्कत कर रहा है तीसरे मजदूर की तलाश के लिए, मुझे लगता है कि और भी समय लग सकता है, लेकिन तलाश प्रशासन की लगातार जारी है। हो सकता है कि सुरंग का ऊपरी हिस्सा जो है वो तोड़ दिया जाए, क्योंकि जितना मलबा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना ही मलबा ऊपर से सुरंग में और दसता जा रहा है। तो बहुत दिक्कत आ रही है प्रशासन को इस तरफ ऑपरेशन चलाने में। जी।
शुक्रिया नपिंदर आपका इस जानकारी के लिए। नपिंदर इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां पर ये सुरंग से 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन एहतियातन उन्हें अस्पताल भेजा गया है। लेकिन चिंता की बात अभी भी बनी हुई है, क्योंकि एक मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फंसा हुआ है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि उसकी लोकेशन भी, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम कर रही है, लोकेशन भी उस मजदूर की नहीं पता है। पूरी कोशिश की जा रही है इन मजदूरों को बाहर निकालने की। तीसरे मजदूर की तलाश अभी जारी है और पूरी कोशिश इस मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालना इस वक्त एनडीआरएफ की टीम का मकसद है।